नमस्कार, मैं हूँ राज माहुर। आप देख रहे हैं द डायलॉग। ज़रूरी नहीं है कि बंटने के बाद ही कटते हैं। बहुत से लोग गाजर मूली की तरह कटते रहे, आज भी कट रहे हैं। डर दिखाकर देश विभाजित हो गया। यशपाल का उपन्यास झूठा सच पढ़िए या राही मासूम रजा का आधा गांव। इसमें लिखा है कि किस तरह डर को मुसलमानों के घर में बांटा गया। अगर देश आज़ाद हुआ तो हिंदू राजा हो जाएगा और तब मुसलमानों के साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया जाएगा। आधा गांव उपन्यास में अलीगढ़ से दो युवक गंगोली आते हैं मुस्लिम लीग का प्रचार करने। वे प्रचार करते हैं कि देश में एक नया खुदा पैदा हुआ है और वह है मोहम्मद अली जिन्ना। वही 8 करोड़ मुसलमानों के उद्धारक हैं। वे ये भी कहते हैं पाकिस्तान बना तो ये 8 करोड़ मुसलमान यहाँ अछूते बनाकर रखे जाएंगे। सावरकर और जिन्ना ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग राष्ट्र हैं, वे साथ साथ नहीं रह सकते। वे सदियों से रहते आए थे, लेकिन द्विराष्ट्र के चक्कर में पहले 2 राष्ट्र बने क्योंकि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते थे। फिर 1971 में मुस्लिम मुस्लिम लड़ पड़े और एक और राष्ट्र बना बांग्लादेश। जिन्ना और सावरकर दोनों झूठ बोल रहे थे। मुस्लिम और हिंदू साथ नहीं रह सकते थे। ठीक है, यह बात समझ आ गई। फिर मुस्लिम मुस्लिम क्यों भिड़ गए? क्या ये दोनों भी 2 राष्ट्र हैं? इतना होने के बाद भी भारत में मुस्लिम और पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू रह रहे हैं। इंडोनेशिया में मुश्किल से 2% हिंदू और लगभग 90% मुस्लिम हैं। तब भी दोनों में कभी दंगे नहीं होते। यहाँ तक कि मुस्लिम के घर में रामायण पढ़ी जाती है और किसी भी शुभ अवसर पर रामलीला का मंचन होता है। हम नफरत और डर बांटते हैं। इससे किसी को देश मिल जाता है तो किसी को कुर्सी। तबाही आम लोगों की होती है। दोनों धर्मावलंबियों को यह समझना होगा कि दोनों को साथ रहना है तो एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे के सुख दुख में भाग लें। हम सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं जानते। गेरुआ पहन लेने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता और ना ही दाढ़ी मूछ बढ़ा लेने से मौलवी हो जाता है। मुझे तो आजकल उल्टा ही लगता है। हर व्यक्ति को गृहस्थ होना चाहिए। गृहस्थ बनकर ही आप दुनिया के सच्चे नागरिक बन सकते हैं। दुनिया का अधूरा अनुभव आपको झूठे अहंकार से भर सकता है। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ जिनमें जिन्ना और सावरकर की आत्मा घुस गई है और कोहराम मचा रही है। वे इतिहास के पन्नों से कुछ नहीं सीखते, उसे दोहराते रहते हैं। हम भी वही खड़े रहते हैं। वे पुकारते हैं और हम गाय की तरह उनके पीछे चल पड़ते हैं। सत्ता का जो लोग खेल खेलते हैं वे तो शतरंज बिछाते हैं। शकुनी ने बिछाया, युधिष्ठिर फंसे। बिछाने वाला गलत है तो फंसने वाला उससे भी ज्यादा गलत है। शकुनी को माफ नहीं किया गया तो युद्ध में स्थिर रहने वाले युधिष्ठिर को भी माफी नहीं मिली है। जिन्ना और सावरकर के चक्रव्यूह में फंसकर देश हाँफ रहा है। इसके दोषी हम सभी भी हैं। आज भी जिन्होंने देश जोड़ने की कोशिश की उन्हें गालियां देकर आत्मतुष्ट हो रहे हैं और जो चुपचाप गद्दार थे उन्हें पूजने की कोशिश कर रहे हैं। हमें समय को हल्के फुल्के में नहीं लेना चाहिए। एक गलती की सजा हम भुगत रहे हैं, दूसरी गलती ना करें। यह गलती पहले से भी महंगी पड़ सकती है।